हाय फ्रेंड्स, प्रीटी रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी, इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। मिसेस, ये रिव्यू मैं मिसेस के लिए दे रहा हूँ, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में ज़्यादा बात करना चाहूँगा। मिसेस का जो कॉन्सेप्ट है इट्स द सेम एज जो इसकी ओरिजिनल मूवी थी, द ग्रेट इंडियन किचन। ग्रेट इंडियन किचन इंडिया की मलयालम लैंग्वेज की ये फिल्म है जो 2021 में रिलीज़ हुई थी। मिसेस अभी हाल फिलहाल में ही रिलीज़ हुई, 2024 में मूवी रिलीज़ हुई थी। ये दोनों ही इनका कॉन्सेप्ट सेम है। सो ये किस बारे में बात करती है? ये ट्रेडिशनल पेट्रियार्कल सोसाइटी के जो घर में जो चीज़ें होती है मिडिल क्लास इंडियन फैमिली में, उनके बारे में बात होती है। मैं स्टोरी में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट जस्ट टू गिव यू अ कैरेक्टर स्केच, ये यूनिवर्स है किस बारे में। तो बेसिकली दिखाया गया है कि एक फैमिली है, एक मिडिल क्लास फैमिली है और काफ़ी ट्रेडिशनल एंड ऑर्थोडॉक्स हैं इस फैमिली में। इस फैमिली में 4 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, जो लीड कैरेक्टर्स हैं, जो प्ले करते हैं सानिया मल्होत्रा एंड निशांत दहिया। ये दोनों न्यूली मैरिड हस्बैंड वाइफ हैं। प्रोटैगनिस्ट के तौर से मैं बोलूँगा सानिया मल्होत्रा इज़ द प्रोटैगनिस्ट, क्योंकि ये एक फीमेल लेड या फीमेल ओरिएंटेड मूवी है ये। एंड निशांत दहिया का थोड़ा सा सपोर्टिंग रोल मैं बोलूँगा और सानिया मल्होत्रा टेक्स द लीड। इनके अलावा कमलजीत सिंह का एक खास इम्पोर्टेंट रोल है एंड एक लेडी का रोल है जो कमलजीत सिंह की वाइफ बनती है, अपर्णा घोषाल नाम है उनका। इनके अलावा भी और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे वरुण बदोला का भी एक छोटा सा कैमियो रोल है, वो भी फैमिली में आते हैं। बट दीज गाइज आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट। आते हैं रिलेटिव्स के तौर से और भी कुछ लोग आते हैं, बट प्राइमरीली ये 4 लोग, और इनफैक्ट मैं बोलूँ 3 लोग, क्योंकि जो हस्बैंड है निशांत दहिया, जो फादर इन लॉ का रोल है कमलजीत सिंह, और जो ये सेंट्रल कैरेक्टर है जो लेडी हैं, जो हाउस वाइफ हैं, सानिया मल्होत्रा का कैरेक्टर। मेजरली इन 3 के अराउंड ही पूरी मूवी घूम रही है। मलयालम फिल्म भी यही कॉन्सेप्ट रहा है, तो मैं एक तरह से दोनों की ही कहानी या कॉन्सेप्ट के बारे में और इस यूनिवर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। होता क्या है कि अभी हाल फिलहाल में शादी करके आए हैं और बोथ निशांत दहिया और जो कमलजीत सिंह का जो कैरेक्टर है, दे आर पैसिव रिग्रेसिव। मतलब ये लोग दोनों ही डॉक्टर फैमिली से हैं, पढ़े लिखे हैं, इनका सोसाइटी में रुतबा है, जो उनकी सोसाइटी है उनमें रुतबा है, आसपास के लोगों में काफ़ी नाम है। ये लोग घर में फीमेल को, जितने भी फीमेल हैं, मतलब 2 ही फीमेल दिखाए हैं, एक तो कमलजीत सिंह की वाइफ जो मदर इन लॉ का रोल प्ले कर रही हैं, और सानिया मल्होत्रा हरसेल्फ जो न्यूली वेडेड वाइफ बन के आई हैं। दोनों का ही काइंड ऑफ एक सेम टोनालिटी है कि दे आर काइंड ऑफ सबमिसिव। वो घर में पूरे दिन सुबह से उठ के शाम तक सिर्फ काम ही काम करती रहती हैं, सिर्फ काम ही काम। कभी खाना बनाना, कभी तमाम चीज़ें। ऑल्दो काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे कि यार ये तो हम डे टू डे लाइफ में देखते ही आए हैं, बट टू बी ऑनेस्ट दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये फिल्म देखते हुए नॉट इवन रीचिंग द हाफ पार्ट ऑफ इट और क्लाइमैक्स पार्ट ऑफ इट, फर्स्ट 40 मिनट्स 30 मिनट्स और मे बी 50 मिनट्स में भी अगर आपको अंदर से ट्रिगर वाली फीलिंग आती है ना, यू फील लाइक ये सानिया मल्होत्रा इतना क्यों सह रही है, why is she not revolting, and you feel kind of hatred towards the character portrayed by her husband Nishant Dahia and जो father-in-law का character है कमलजीत सिंह। You feel kind of hatred towards them and you want to support the character of Sania Malhotra. So I will say congratulations, good that you're on the right track of mind. But अगर आपको ऐसा लगता है कि whatever going is fine, ये मुझे पसंद ऐसा ही होता आ रहा है, normal as it is, so I would say get some help. ऐसा अगेन मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं यहाँ पे किसी की सोच और किसी की ऑर्थोडॉक्स सोच को मैं कुछ कह नहीं रहा, बट ऐसा मेरा ओपिनियन है कि इस तरह की सोसाइटी या जो एक फैमिली का एनवायरनमेंट होता है वो थोड़ा सा टॉक्सिक बन जाता है उस इंसान के लिए जो बहुत कुछ गो थ्रू कर रहा है। इसको नॉर्मलाइज करना गलत है। इफ अ सर्टेन पर्सन इज देयर एज अ पार्टनर, एज अ फैमिली, सपोर्ट दैट पर्सन, ब्रिंग अ नाइस convenient or comfort for that person, irrespective male female। हर इंसान किसी न किसी स्ट्रगल से गो थ्रू कर रहा है। बट हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द मूवी रिव्यू। मैं इसको फिलोसॉफिकल चैनल अभी नहीं बनाना चाहता, बट या दैट्स माय ओपिनियन। सो मुझे कोई पता चल गया होगा कि ये फिल्म किस बारे में है। पेट्रियार्कल सोच है, थोड़ा सा रूढ़िवादी है, थोड़ा सा आपको पैसिव रिग्रेसिव और पैसिव एग्रेसिव
बातें ताने सुनने को मिलेगी आपको। तो यू नो व्हाट यू साइनिंग अप फॉर। जब ये मूवी क्या मुझे पसंद आई, क्या मैं आपको रिकमेंड करूँगा। साहिल से ये जो कॉन्सेप्ट है, डेफिनेटली इस कॉन्सेप्ट के बारे में और बात करनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट हर घर में देखना चाहिए। थोड़ा सा खास तौर से जो थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स सोच रखते हैं उनको ये ज़रूर देखना चाहिए। आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, मैं बोलूँगा एक सर्टन ऑडियंस को मैच्योरिटी के तौर से इसको देखना चाहिए। बच्चों के साथ देखना ना देखना, मैं उस तरह से उस पर्सपेक्टिव पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जो इस मूवी का थीम है बच्चे बोर हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि बच्चों के साथ ही देखना चाहते हैं, ऐसा कोई सीन एज सच नहीं है, लेकिन उनको समझ नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल कार्टून्स आप बड़ों के साथ देख सकते हो, बट आपको दे विल गेट बोर्ड आउट ऑफ इट। सेम वे ये फिल्म अगर आप बच्चों के साथ देखोगे, दे विल गेट बोर्ड आउट ऑफ इट। बट इस जो मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक मैच्योर ऑडियंस के लिए है। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एक मैच्योर कंटेंट देखना चाहते हो, कि इंटेलिजेंट मूवी के पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हो, गुड मूवी के पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हो, डेफिनेटली वॉच मिसेस एंड और वॉच द ग्रेट इंडियन किचन ऑल्सो, जो तमिल लैंग्वेज में ही बनी है, मलयालम लैंग्वेज में ही बनी है। आप उन कॉन्सेप्ट मूवीज़ को भी आप देख सकते हो अगर वो लैंग्वेज आपको समझ में आती है। बट अगर आपको हिंदी में देखना है तो मिसेस आप देख सकते हो। मेरी तरफ से इट्स अ गुड रिकमेंडेशन। मे बी नॉट अ फैंटास्टिक मूवी, बट it's a must watch because of the concept and the way the movie has been executed through the art of storytelling, through the art of direction. And while I was talking about the storytelling part, ये movie Mrs. although it's a remake, but ये लिखा गया है हरमन बवेजा से। हरमन बवेजा, if you remember, he wrote this movie. I was surprised to know that हरमन बवेजा ने not just इसको लिखा है, but बवेजा स्टूडियोज जो इनका अपना प्रोडक्शन हाउस है, along with जियो स्टूडियोज, इन्होंने इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। ये मूवी आपको Z5 पे फिलहाल मिल जाएगी, आप इसको तब देख सकते हो। ज़्यादा लंबी मूवी नहीं है, 111 मिनट्स की है, जो बोलूँगा 1.5 घंटे से थोड़ा सा ऊपर है। दैट्स ऑल द मूवी ऑल अबाउट। मेरी तरफ से द मूवी डिजर्व्स अ मस्ट रिकमेंडेशन। इट्स अ 4 out of 5 फ्रॉम माई एंड। आप ज़रूर देखिएगा इस मूवी को, मिसेस as well as the Great Indian Kitchen. That's all from my end. If you like whatever I've said on this video, please press like. अगर आपके कुछ और thoughts हैं इस मूवी के बारे में, या कोई और आप सजेस्ट करना चाहते हो, mention in the comments below. And आप में और भी मूवी रिव्यूज़ या बातों से जुड़ना चाहते हो, so follow my channel, subscribe कीजिए and go through my list of the videos. Till then, take care. See you on my other video. Bye now.